जय श्री हरि विष्णु दोस्तों। गुरुवार का व्रत एक ऐसा व्रत है जो हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करता है, चाहे वो घर में सुख समृद्धि को लेके हो या संतान प्राप्ति को लेके हो या फिर विवाह में बाधा हेतु हो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं जो गुरुवार के व्रत से ना हो सके। अगर हम सच्चे मन से पूरी निष्ठा के साथ गुरुवार का व्रत नियम पूर्वक रखते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य पूर्ण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि गुरुवार का व्रत हमें कब से प्रारंभ करनी चाहिए, कितने व्रत हमें रखने चाहिए, व्रत में किन किन बातों का हमें ध्यान रखनी है, कौन कौन से नियम है जो हमें जरूर पालन करनी है। इस दिन पूजा की विधि क्या रहती है, उद्यापन हम करते हैं तो कैसे हमें उद्यापन करना है, किन किन सामग्री की आवश्यकता हमें होगी, बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आप सभी के लिए वीडियो हेल्पफुल होता है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि गुरुवार का व्रत सभी महिलाओं को जरूर रखनी चाहिए। किसी भी कार्य के लिए, किसी मनोकामना के लिए तो हम रखते ही हैं, जैसे कि घर में सुख समृद्धि के लिए, धन लाभ के लिए, या अगर विवाह में बहुत देरी हो रही है, विवाह नहीं लग रहा है तो विवाह हेतु हम व्रत रखते हैं, या संतान प्राप्ति के लिए हम ये व्रत रख सकते हैं। लेकिन महिलाओं को गुरुवार का व्रत विशेषकर रखनी ही चाहिए, कोई व्रत करे या ना करे, क्योंकि गुरुवार के व्रत से महिलाओं की कुंडली में गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं, और गुरु ग्रह पति और पुत्र के कारक माने जाते हैं। तो इसीलिए घर में सुख समृद्धि के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए, पति की सुख समृद्धि के लिए, पुत्र के लिए हमें ये व्रत जरूर रखनी चाहिए प्रत्येक महिलाओं को। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि गुरुवार का व्रत हमें कब से प्रारंभ करनी चाहिए, कितने व्रत हमें रखने चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसा कि मैं आप सभी को बता दूं कि गुरुवार का व्रत किसी भी महीने से हम प्रारंभ कर सकते हैं, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से। ठीक है, शुक्ल पक्ष से हम ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं, सिर्फ पौष या पूस के महीने को छोड़ के और चैत्र के महीने को छोड़, यानी कि जो 2 महीना होता है खरवास का, खरवास के 2 महीनों को छोड़कर किसी भी महीने से हम ये व्रत प्रारंभ कर सकते हैं शुक्ल पक्ष से। ठीक है, शुक्ल पक्ष का जो पहला गुरुवार आता है उसी से हमें ये व्रत प्रारंभ करनी चाहिए। तो माना जाता है कि अगर हम बढ़ते क्रम में करते हैं तो ये हमारे लिए ज्यादा लाभ होता है। ठीक है, लास्ट से हमें नहीं उठाना है, पहले से ही व्रत जो है वो उठा लेनी है। ये हो गई कि हमें व्रत कब उठाना है। तो जैसा कि अभी अगहन का महीना चल रहा है, तो अगहन के महीने में सबसे पहला जो गुरुवार आएगा 27 नवंबर को, तो चाहे तो हम 27 नवंबर से गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि गुरुवार का व्रत हमें कितनी रखनी चाहिए। तो देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि प्रत्येक महिलाओं को ये व्रत करनी चाहिए, लेकिन कुछ विशेष मनोकामना के लिए अगर हम व्रत करते हैं तो हमें संख्या के हिसाब से ये व्रत करनी चाहिए। जैसे कि 16 के हिसाब से, 16 की संख्या के हिसाब से हम ये व्रत करते हैं। 16 गुरुवार का व्रत रखा जाता है। ठीक है, 17वें गुरुवार में व्रत का उद्यापन किया जाता है। उद्यापन में बहुत ज्यादा कोई विशेष कार्य करना नहीं होता है, चाहे तो हम पंडित जी को बुलवाकर भी उद्यापन कर सकते हैं, नहीं तो हम वैसे भी साधारण विधि से उद्यापन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी तामझाम में नहीं पड़नी है हमें। लेकिन 16 गुरुवार का व्रत हम रखते हैं। जब हम पहले गुरुवार से व्रत प्रारंभ करते हैं उसी दिन से हमें जो है वो संकल्प लेके, कि अपनी मनोकामना बोलते हुए हम संकल्प लेते हैं और उसी दिन से हम व्रत प्रारंभ करते हैं। उसके बाद कंटिन्यू पूरे 16 दिन हमें व्रत करना होता है, यानी कि 16 हफ्ते हमें व्रत जो है वो करना होता है। 17वें हफ्ते हम व्रत का उद्यापन कर देते हैं। इसके साथ में ये भी आप सभी को बता दूं कि गुरुवार के व्रत का नियम बहुत ही आवश्यक होता है। और व्रत इतना कठिन नहीं है, लेकिन नियम थोड़ा मैं बोल सकती हूँ कि थोड़ा कठिन है, इतना भी नहीं जितना हम कर ना पाए। तो इसमें नियम क्या है, जैसे कि किसी भी व्रत में हम व्रत करते हैं तो व्रत के दिन हम बाल नहीं धोते हैं, ठीक उसी प्रकार से व्रत के दिन हमें बालों में शैम्पू साबुन नहीं करना है। यहाँ तक मैं बोलूंगी कि व्रत के दिन हमें बालों से पानी भी मतलब जो है वो नहीं डालने चाहिए, हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक दिन पहले ही अच्छे से बाल वगैरह धो के लहसुन प्याज मसूर की दाल ये सभी चीजें हम छोड़ देते हैं, शुद्ध और सात्विक भोजन करते हैं। दूसरे दिन यानी कि गुरुवार के दिन हम अपने व्रत जो है वो प्रारंभ करते हैं। तो अच्छे से स्नान ध्यान करके, स्नान के जल में पीला मतलब कुछ मिलाकर, जैसे कि हल्दी हम मिला सकते हैं, नहीं तो चंदन मिला सकते हैं, हल्दी मिलाएं तो ज्यादा अच्छा होता है।
तो हल्दी मिलाकर इस दिन पे हम स्नान करते हैं, हल्दी का जल अपने पूरे घर में हम छिड़काव करते हैं, ठीक है। गुरुवार के दिन, गुरुवार के व्रत में या व्रत नहीं भी रखते हैं तो हमें ज़्यादा साफ-सफाई इस दिन पे नहीं करनी है। सुबह बस हम उठ के नॉर्मल अगर पोछा चाहे पानी से मारना तो मार सकते हैं, लेकिन सर्फ़ साबुन का हमें यूज़ नहीं करना है, हल्दी जल का छिड़काव हम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो चलिए मैं आपको बता दूँ कि पूजा हमें कैसे करनी है, किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पूजा के लिए गुरुवार व्रत में कुछ सामान है, कुछ सामग्री है जो विशेष लगती है, जैसे कि चने की दाल, गुड़, मुनक्का और पका हुआ केला। पीला केला जो होता है वो भगवान श्री हरिविष्णु को अत्यंत ही प्रिय है, तो हम जो है वो चढ़ाते हैं। इसके साथ ही हम जनेऊ भी भगवान को चढ़ाते हैं, प्रत्येक बृहस्पतिवार को हम चढ़ाते हैं, या कच्चा सूत अगर हमारे पास है तो वस्त्र स्वरूप कच्चा सूत हम भगवान श्री हरिविष्णु को चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले तो हम सुबह सवेरे उठ के स्नान ध्यान कर लेंगे, इसके बाद पीले रंग का वस्त्र धारण करना है। फिर सूर्य देव को इस दिन पे हमें जल ज़रूर चढ़ाना है, वैसे तो हर दिन ही चढ़ाने चाहिए, लेकिन इस दिन पे विशेषकर हमें चढ़ाने चाहिए हल्दी मिलाकर, ठीक है? इसके बाद हम क्या करते हैं कि भगवान की पूजा करते हैं, तो कुछ लोग जो है वो कलश रखकर भी पूजा करते हैं, कुछ लोग जो है वो बिना कलश की पूजा करते हैं। तो भगवान श्री हरि विष्णु की कोई भी फ़ोटो प्रतिमा हो, तो उन्हीं को हम सामने रख के इसके बाद हम पूजा करते हैं। केले के पेड़ की विशेषकर इसमें पूजा होती है, तो अगर केले का पेड़ मिल जाए तो हमें केले की पेड़ की भी इस दिन पे पूजा ज़रूर करनी है। नहीं तो हम जो है वो भगवान की फ़ोटो से ही पूजा पाठ अपनी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पीला वस्त्र जो है वो बिछाएँगे, इसके बाद भगवान श्री विष्णु की जो भी फ़ोटो प्रतिमा है वो रख देंगे, और अगर केले के जड़ में हम पूजा करते हैं, तो हमें जो है वो वस्त्र की आवश्यकता नहीं होती है, बस फ़ोटो प्रतिमा हम रख के पूजा कर सकते हैं, ठीक है? कलश अगर हम जैसे मैंने बोला रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो साधारण विधि से भी हम पूजा कर सकते हैं। भगवान को भोग में चने की दाल, भीगा हुआ चने की दाल और गुड़, मुनक्का और तुलसी पत्र देकर हम भगवान श्री हरि विष्णु को भोग लगाते हैं, पका हुआ केले के साथ, ठीक है? इसके बाद हम भगवान की कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले हम एक जल का लोटा तैयार करते हैं। सबसे पहले पीतल का होना चाहिए लोटा, पीतल पीतल के लोटे में हम 1 लोटा जल लेते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ी-सी हल्दी, गुड़, चने की दाल मिलाकर हम जो है ये सभी सामग्री अपने पास रख लेते हैं। इसके बाद हम कथा सुनते हैं, आरती करते हैं। आरती करने के बाद केले के जड़ में ये जल का लोटा ले जाकर हम भगवान को चढ़ा देते हैं, ठीक है? इससे हमारे गुरु ग्रह जो है वो मजबूत होते हैं और हम पर जो है वो अपनी कृपा बनाए रखते हैं। घी का दीपक हमें इस दिन पे जलाना है, थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर, ठीक है? ये सभी कार्य हमें कर लेने हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, प्रसाद के लिए मैं आप सभी को बता दूँ कि देखिए प्रसाद कुछ लोग जो है वो सुबह के समय पे खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, क्योंकि चने की दाल जो है वो अन्न माना जाता है और अन्न इस व्रत में एक ही समय खाते हैं रात में, ठीक है ना? यानी कि संध्या के समय पे हम खाते एक समय पीला भोजन करते हैं, चाहे तो बेसन से बनी हुई कोई चीज़ या चने की दाल से बनी हुई कोई चीज़ हम खा सकते हैं, या अगर हम सूजी मतलब हलवा बनाते हैं या आटे की रोटी बनाते हैं तो थोड़ी-सी हल्दी मिलाकर हमें जो है वो भोजन इस दिन पे करनी चाहिए, ये विशेष होता है, ठीक है? भोजन करने से पहले ध्यान हमें क्या रखना है कि किसी भी कहीं भी अगर गऊ माता मिल जाए तो हमें थोड़ा-सा भोजन ज़रूर उनको खिलानी है, अगर है तो, ना मिले तो उनके नाम से निकाल कर रख देंगे, दूसरे दिन अगर आएगी गऊ माता तो हम उनको जो है वो खिला सकते हैं, ठीक है? या किसी भी पशु-पक्षी को हम खिला सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा होता है, वैसे तो गऊ को ही खिलानी चाहिए। इसके बाद दूसरे दिन फिर हम स्नान ध्यान करके अपनी पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद हम अपने व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरीके से ये व्रत रखा जाता है, एक ही समय हमें भोजन करना है, पीला भोजन करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है? और गुरुवार के व्रत में देखिए जैसे घर मैंने बताया घर की ज़्यादा साफ-सफाई नहीं की जाती है, तो इससे हमें बचना है, साबुन, शैम्पू का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है, बाल नहीं धोना है, कपड़ा जो है वो नहीं धुलाई करनी चाहिए इस दिन पे। अगर हम व्रत रखते हैं तो हमें तो नहीं धोना है, अगर ज़्यादा आवश्यकता ना हो तो घर में किसी को भी नहीं धोनी चाहिए, ठीक है? दाढ़ी वगैरह इस दिन पे पुरुषों को भी नहीं कटवानी चाहिए, बाल दाढ़ी नहीं कटवानी है। महिलाएँ तो जैसे व्रत रखती हैं तो नेल वगैरह नहीं काटेंगी, या बाल वगैरह अगर थ्रेडिंग वगैरह करवाना हो तो ये सभी कार्य बृहस्पतिवार के दिन वैसे भी नहीं करनी चाहिए। हम व्रत रख के भी ये पूजा कर सकते हैं, व्रत नहीं रख कर भी हम ये पूजा कर सकते हैं, ठीक है? साधारण विधि से, बस व्रत नहीं रखना है, बाकी का हम अपनी पूजा पाठ कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। तो इस तरीके से ये व्रत किया जाता है, बहुत ही कारगर ये व्रत है, आज़माया हुआ व्रत है, तो आप लोग एक बार करके ज़रूर देखें, ठीक है? तो आशा करती हूँ आज का वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के लिए। तो वीडियो अगर हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की सभी नए नोटिफ़िकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँचे। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय श्री हरि विष्णु।